So in the question number 3 we have to prove that दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू आई बाय 4। सो इस एक्सप्रेशन को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 1 प्लस आई के 8th पावर को कैलकुलेट करना है एंड 1 माइनस आई के 6th पावर को कैलकुलेट करना है। सिमिलरली मुझे 1 प्लस आई रूट 3 के 9th पावर को कैलकुलेट करना है एंड 1 माइनस आई रूट 3 के 6th पावर को कैलकुलेट करना है। लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई रूट 3 के पोलर फॉर्म फाइंड कर लिए हैं और उन पोलर फॉर्म का यूज करके हम इनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि 1 प्लस आई रूट 3 होता है इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, ओके। एंड 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4, ओके। सो अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन है तो मैं इनके कॉन्जुगेट्स का कैसे निकालूंगा पोलर फॉर्म, आई को माइनस आई से रिप्लेस करके। सो लेट्स कैलकुलेट 1 plus I raised to 8. So this will be equals to root 2 raised to 8, that is equals to 2 raised to 4, okay. And then cos pi by 4 plus I sin by pi by 4 raised to 8 will be cos of 8 pi by 4 plus I sin of 8 pi by 4. दिस इज बाय De-Moivre's थ्योरम, बिकॉज De-Moivre's थ्योरम के हिसाब से जो पावर 8 होगी वो पाई बाय 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 रेज टू 4 इंटू ई रेज टू आई 8 पाई बाय 4। अब यहाँ पे आप कट मत कीजिए फिलहाल अभी, बिकॉज ये सारी वैल्यूज में पुट करने के बाद हम एक साथ इवेल्युएट करेंगे, ओके। सो सिमिलरली 1 माइनस आई का पोलर फॉर्म होगा रूट 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस आई साइन पाई बाय 4। सो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म मुझे पता हो तो उसके कॉन्जुगेट के पोलर फॉर्म के लिए आपको आई को उससे रिप्लेस करना है माइनस आई से। तो यहाँ पे जो भी आया था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस आई से, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस आई रेज टू 6 विल बी इक्वल टू रूट 2 रेज टू 6, दैट इज 2 रेज टू 3 इंटू इफ आई use De-Moivre's theorem here to find 6th power of this, then I will get cos of 6 pi by 4 minus I sin 6 पाई बाय 4, बिकॉज De-Moivre's थ्योरम के हिसाब से जो 6 पावर होगा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 4 के साथ, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 3 ई रेज टू माइनस आई 6 पाई बाय 4, ओके। नाउ आई विल कैलकुलेट 1 प्लस आई रूट 3 रेज टू 9 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 9। नाउ De-Moivre's थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ पे मैं पावर 9 लेता हूँ तो 9 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 3 के साथ। सो आई विल गेट cos of 9 pi by 3 plus I sin 9 pi by 3 which is equals to 2 raised to 9 e raised to I 9 pi by 3। सो इसे आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, लास्ट में हम इसे इवेल्युएट करेंगे, ओके। सो सिमिलरली 1 माइनस आई रूट 3 रेज टू 6 विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू 6 इंटू यहाँ पे सी माइनस साइन आ जाएगी, ओके। देखिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी और जब इसका मैं रेज टू 6 करूंगा तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 3 के साथ। सो मुझे क्या मिलेगा, cos 6 पाई बाय 3 माइनस आई साइन 6 पाई बाय 3। मुझे लग रहा है कैटेगरी 1 में इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको इस शॉर्टकट्स को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to 6 into e raised to minus I 6 pi by 3, okay. So let's substitute these four values in this particular expression. So LHS will be equals to, now 1 plus I raised to 8 is actually 2 raised to 4 e raised to I 8 pi by 4 into, now 1 minus I root 3 raised to 6 is 2 raised to 6 e raised to minus I 6 pi by 3. So this is divided by, now 1 minus I raised to 6 is 2 raised to 3 e raised to minus I 6 pi by 4 into, now 1 plus I root 3 raised to 9 is equals to 2 raised to 9 into e raised to I 9 pi by 3. So this is equals to, अब आप इस पर्टिकुलर टर्म को एक साथ लीजिए और इस पर्टिकुलर टर्म को एक साथ लीजिए और 2 के पावर्स को एक साथ लीजिए, तो 2 रेज टू 4 इंटू 2 रेज टू 6 क्या होगा, 2 रेज टू 10 डिवाइड बाय 2 रेज टू 3 एंड 2 रेज टू 9 क्या होगा, 2 रेज टू 12, ओके। देन यहाँ पर आप देखिए जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ऐड हो जाएगी 8 पाई बाय 4 के साथ। सो मुझे मिलेगा e रेज टू आई 8 पाई बाय 4 प्लस 6 पाई बाय 4। सो बेसिकली कितना होगा, 14 पाई बाय 4, ओके। सो 14 पाई बाय 4 एंड देन यहाँ पे 6 पाई बाय 3 जो नेगेटिव में है वो नीचे जब आएगी तो ऐड हो जाएगी। सो मुझे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, e रेज टू आई 9 पाई बाय 3 प्लस
I sin 6 pi by 3. So basically our I into 15 pi by 3. Okay. So this is equals to 1 upon 2 स्क्वायर इंटू, अब देखिए, अब इसे अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, ई रेज टू आई 14 पाई बाय 4 माइनस 15 पाई बाय 3. ओके. सो इसे अगर हमने सिंप्लीफाई करें सो ये होगा 1 अपॉन 4 इंटू, सो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे अगर करें सो दिस कैन ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड एज ई रेज टू आई इंटू 7 pi by 2 minus 3 5s are 15, that is 5 pi. Okay, so this is equals to 1 by 4 into, now if I cross multiply this 2 with 5 pi, then I will get e raised to I into 7 pi minus 10 pi, that is minus 3 pi by 2, minus 3 pi by 2. Okay, so let's evaluate e raised to minus I 3 pi by 2 separately. Okay, so अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे e raised to minus I 3 pi by 2 को, so इसे हम लिख सकते हैं 1 upon e raised to I 3 pi by 2. Okay, so this is actually equals to 1 upon cos of 3 pi by 2 plus I sin 3 pi by 2. Okay, so what is 3 pi by 2 actually? Pi plus pi by 2. Okay, so cos of pi plus pi by 2 is equals to minus cos of pi by 2, and sin of pi plus pi by 2 is minus sin pi by 2. So this is actually equals to what? 1 upon, now cos pi by minus cos pi by 2 is 0 and minus sin pi by 2 is minus I. Okay, so here I will get 1 upon minus I. But what is 1 upon minus I? It is I, because I square is minus 1, that is I into I equals to minus 1, hence I equals to minus 1 upon I. So minus 1 upon I is actually equals to I. So this whole expression is equals to I. So I will get 1 by 4 into I, which is equals to I by 4. Okay, so which is equals to RHS of given question. So let's see the question number 4.